नमस्कार साथियों, एन के हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक शुरू होता है, नया बिंदु शुरू होता है, वो है शब्द शक्ति का। शब्द शक्ति जो है वो सीनियर क्लास जो है उसकी बोर्ड जो एग्ज़ाम होती है उसमें 2 नंबर का आता है। अनिवार्य हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 2 नंबर का आता है। और जो कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आज अपन शुरू करते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति की परिभाषा देखिए। शब्द शक्ति जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और शक्ति। यानी शब्द की जो शक्ति है वो क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। बोर्ड की जो एग्जाम होती है उसमें तो परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो परिभाषा देखिए, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कोई शब्द होता है, जैसे विद्यालय एक शब्द है, इस शब्द का अर्थ जो ग्रहण हम करते हैं वो अर्थ किस माध्यम से हमने ग्रहण किया है। कोई शब्द बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम, उसका अर्थ समझे जाते हैं। तो अर्थ समझने की जो शक्ति होती है वही क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। एक छोटी परिभाषा और देख लीजिए। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। वो ऊपर वाली है कि शब्द का अर्थ जो होता है वह हमें पता चल जाए, ये पता करवाने वाली जो शक्ति होती है वही क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। अब आगे देखिए, प्रत्येक शब्द में वक्ता के वास्तविक अर्थ को व्यक्त करने का जो गुण होता है। वक्ता कोई शब्द बोलता है, उसका वास्तविक अर्थ समझ में आ जाता है, वह किसके माध्यम से होता है? शब्द शक्ति के कारण से ही वो अर्थ हमें समझ में आता है। तो शब्द शक्ति की परिभाषा आपको याद करनी है। अब आगे देखिए, आचार्य मम्मट, एक संस्कृत में आचार्य हुए मम्मट, उन्होंने एक किताब लिखी है, ग्रंथ लिखा है काव्य प्रकाश। उसमें इन्होंने 3 प्रकार के तो शब्द माने हैं और 3 प्रकार के ही क्या माने हैं? अर्थ माने हैं। शब्द देखिए कौन कौन से हैं? वाचक, लक्षक और व्यंजक। ये 3 शब्द माने हैं और 3 प्रकार के अर्थ माने उन्होंने, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तो 3 प्रकार के शब्द उन्होंने माने हैं और 3 प्रकार के अर्थ उन्होंने माने हैं। आगे देखिए, अब देखिए शब्द शक्ति के भेद। इन तीनों शब्दों के आधार पर जो मम्मट ने 3 शब्द बताए थे, उनके आधार पर शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। देखिए, पहला है अभिधा, दूसरा भेद है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। इस प्रकार से शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। 12वीं की जो एग्जाम है उसमें सीधा ये भी पूछा जा सकता है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। और जो कंपटीशन होता है उसमें तो किसी भी प्रकार से कुछ भी पूछा जा सकता है, एक एक पंक्ति से प्रश्न बनता है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अंत तक देखिए। इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अब आपको मैं बताने वाला हूं। तो शब्द शक्ति के 3 भेद हो गए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहली है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा का शब्दार्थ है नाम, यानी अभिधा जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम। यानी वो शब्द शक्ति जो क्या बताती है? नाम। नाम किसे कहते हैं? संज्ञा को कहते हैं। संज्ञा रूप को बताने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए, थोड़ी बड़ी बड़ी परिभाषा है, विस्तार से समझाई हुई है। तो शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है। जैसे एक शब्द है घोड़ा या गधा। तो गधा जो शब्द है वो शब्द सुनते ही हमारे जहन में, दिमाग में आ जाता है 4 पैरों वाला
जानवर। तो ये इसका क्या हो गया, सबसे साधारण अर्थ हो गया। लोक प्रचलित संसार में उसको उसी नाम से जाना जाता है। गधा जो है वो 4 पैरों वाला जानवर होता है, पूरे संसार में वो उसी रूप में जाना जाता है। या जो मुख्य अर्थ होता है उसका मुख्य अर्थ यही होता है। तो ये जो बताने वाली शब्द शक्ति होती है वो क्या कहलाती है, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी जिसमें साधारण जो अर्थ होता है उसका जो मुख्य अर्थ होता है, जिसको पूरे संसार में उसी नाम से जानते हैं, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। आगे देखिए, अब देखिए आगे, वाक्य या कविता में प्रयोग किए जाने पर जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ को प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। ये इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार के जो शब्द बताए थे उनमें पहला है वाचक शब्द। उसके द्वारा प्रकट अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। तथा उस शब्द की शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी शब्द कौन सा हो गया, वाचक हो गया, उसका अर्थ क्या हो गया, वाच्यार्थ हो गया, और शक्ति कौन सी हो गई, अभिधा शब्द शक्ति हो गई। अब आगे देखिए, मुख्य अथवा प्रथम अर्थ प्रकट करने के कारण जो अभिधा शब्द शक्ति है उसको मुख्य या अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। लेकिन सबसे जो प्रचलित जो नाम है वो है अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति ही सबसे प्रचलित नाम है। अब उदाहरण देखिए इसके। पहला उदाहरण है, गधा रेंगता है। क्या अर्थ लगाओगे, यहां गधा जो है उसका क्या अर्थ आएगा कि एक 4 पैरों वाला जानवर है, वह रेंगता है, आवाज करता है, बोलता है, यही अर्थ आएगा। ये गधा जो है, इसका जो 4 पैरों वाला जानवर जो अर्थ आ रहा है वो क्या है, मुख्य अर्थ है, लोक प्रचलित अर्थ है। तो यहां पर कौन सी शब्द शक्ति हो गई, लोक प्रचलित मुख्य अर्थ को बताने वाली जो शब्द शक्ति होती है वो कौन सी होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब आगे वाला दूसरा उदाहरण देखिए, गाय घास चर रही है। गाय यहां पर क्या है, 4 पैरों वाला जानवर है। पहले अर्थ क्या आएगा, 4 पैरों वाला जानवर है, वह मैदान में घास चर रही है। मुख्य अर्थ आ रहा है, गाय का मुख्य अर्थ क्या होता है, 4 पैरों वाला जानवर। तो मुख्य अर्थ आने की वजह से कौन सी शब्द शक्ति हो गई, अभिधा शब्द शक्ति हो गई। आगे देखिए, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान राज्य का नाम है, सीधा राजस्थान आते ही क्या आ जाएगा, राज्य का नाम आ जाएगा, मुख्य अर्थ आ जाएगा। अगर जयपुर को लेते हैं तो जयपुर शहर का नाम है, आ गया। मुख्य अर्थ इसका क्या है, एक शहर का नाम। तो यहां पर भी कौन सी शब्द शक्ति हो गई, अभिधा शब्द शक्ति हो गई। आगे देखिए, अगला उदाहरण देखिए, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। यहां गुलाब जो है एक फूल है, सीधा अर्थ क्या निकलता है, मुख्य अर्थ क्या होता है, गुलाब का एक फूल। तो यहां पर जो 4 उदाहरण हमने देखे, गधा, गाय, जयपुर राजस्थान, गुलाब, ये अपने मुख्य अर्थ को ही प्रकट करते हैं। ये अपने मुख्य अर्थ में ही यहां पर आए हैं, इसलिए इनमें कौन सी शब्द शक्ति हुई, अभिधा शब्द शक्ति हुई। अब आगे देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात आती है, कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब किसी पद में यमक अलंकार, कौन सा अलंकार, यमक अलंकार होता है तो वहां प्राय यानी ज्यादातर कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। यानी क्या ध्यान रखना है, जहां पर यमक अलंकार आता है वहां पर आपको अभिधा शब्द शक्ति करनी है। मित्रों, ये जो शब्द शक्ति का टॉपिक है, बिंदु है, ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है। जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं वो अक्सर मुझसे कहा करते हैं, सर ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कठिन है, ये समझ में कम आता है। लेकिन ये वीडियो आप अंत तक देखोगे तो आपका जो ये टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको ये आसान लगने लगे जाएगा। और आपके जो 2 नंबर के ये आते हैं, शब्द शक्ति आती है, तो आपके 2 में से 2 नंबर आपके पूरे हैं।
तो वीडियो को अंत तक देखिए। उदाहरण देखिए इसका, यमक अलंकार का, सारंग ले सारंग उड़ियो, सारंग पूग्यो आय, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाय। तो यानी जहां पर यमक अलंकार आता है वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो ये अभिधा जो शब्द शक्ति है ये यहीं पर समाप्त होती है। तो याद रखना, जहां पर जो शब्द है वो मुख्य अर्थ को ही प्रकट करता है वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है, और जहां पर यमक अलंकार आता है वहां पर भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब दूसरी है आगे, अब दूसरी शब्द शक्ति देखिए। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। शब्द होता है लक्षक, अर्थ होता है लक्ष्य, यानी मम्मट ने जो 3 प्रकार के शब्द बताए थे, वाचक, दूसरा था लक्षक और दूसरा अर्थ भी बताया था लक्ष्य, और इससे जो शब्द शक्ति बनती है वो शब्द शक्ति कहलाती है लक्षणा शब्द शक्ति। परिभाषा देखिए, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, यानी किसी शब्द का जो है अर्थ अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। मुख्यार्थ में क्या होती है? बाधा होती है, या अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, जो अर्थ हमें चाहिए उसका पता न चले, वो ज्ञात न हो, तब अन्य किसी लक्षण के आधार पर या दीर्घ काल से कोई शब्द रूढ़ हो गया है, उस अर्थ के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी मुख्य अर्थ में क्या हो गई है? बाधा उत्पन्न हो गई है, तो उसके लक्षण के आधार पर, रूढ़ि के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अभिधा में तो क्या था? सीधा सीधा मुख्य जो अर्थ है, प्रचलित जो अर्थ है वह ज्ञात होता था, लेकिन लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसमें जो मुख्य अर्थ है उसमें क्या हो जाती है? बाधा उत्पन्न हो जाती है। वो मुख्य अर्थ, प्रचलित अर्थ जो है वो नहीं निकलता है, तो रूढ़ि के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर, लक्षण के आधार पर उसका उस शब्द का अर्थ निकाला जाता है, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देखिए, रमेश तो गधा है। यहां अभिधा में गधा शब्द का क्या अर्थ था? 4 पैरों वाला पशु। लेकिन यहां पर देखिए, रमेश तो गधा है, यहां इसका अर्थ ग्रहण करने में क्या हो रही है? बाधा हो रही है। रमेश 4 पैरों वाला जानवर कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या हो गई है? बाधा उत्पन्न हो गई है। अब देखिए लक्षण के आधार पर कि रमेश में लक्षण कैसे हैं? गधे जैसे लक्षण है। गधा किसका प्रतीक होता है? मूर्खता का प्रतीक होता है। तो रमेश क्या है? मूर्ख है। यहां इसका अर्थ क्या आएगा? मूर्ख है। मुख्य अर्थ में तो क्या हो गई है? बाधा हो गई है। लक्षण के आधार पर इसका अर्थ निकाला गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, राजस्थान साहसी है। राजस्थान साहसी कैसे हो सकता है? राजस्थान तो क्या है? निर्जीव है। निर्जीव साहसी कैसे हो सकता है? तो इसका अर्थ निकलेगा राजस्थान के लोग साहसी है। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो गई, फिर दूसरे आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया गया है, तो कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। तीसरा उदाहरण और देखिए, पंजाब शेर है। वही ऊपर वाले की तरह है उदाहरण। पंजाब राज्य का नाम है, पंजाब तो निर्जीव है, वो शेर कैसे हो सकता है? लेकिन यहां पर अर्थ आएगा पंजाब के लोग शेर जैसे सूरवीर ताकतवर है। तो यहां पर मुख्य अर्थ में क्या हो रही है? बाधा उत्पन्न हो रही है, तो लक्षण के आधार पर इसका अर्थ निकाला जा रहा है, तो यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। अब देखिए आगे लक्षणा शब्द शक्ति के जो भेद है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये 3 भेद है शब्द शक्ति के, ये अगर एक वीडियो में पढ़ते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। तो इसके आगे वाला जो वीडियो है वो जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए, जिससे आगे वाला जो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।